Hello, welcome to my first study vlog and this is my first study vlog. So 2:33 PM पे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ. ये मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन रहने वाला है. इसमें आई एम स्टार्टिंग विद मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम. पता नहीं क्या कैसे करना है. मैं मनीष सर की क्लास अटेंड कर रही हूँ. उसके बाद मम्मा ने लाके दे दी मेरे को ये अमरूद. मैं साथ में क्लासेस ले रही थी, साथ में अमरूद भी खा रही थी. एंड भाई मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी मेरी लाइफ में. तो वैसे मुझे मनीष सर की ही हिस्ट्री की वीडियोज समझ में आती हैं. एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RPSC सेकेंड ग्रेड. बट इनके लेक्चर्स तो सारे राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट हैं. तो अभी मैं जस्ट उनको सुन रही हूँ. अभी मेरे को सारा कुछ समझ में आ जाए तो मैं जस्ट लेक्चर अटेंड कर रही थी. इनकी ये कोई 6 आवर की वीडियो है जिसमें इन्होंने मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करवा रखा है. तो मैं ये लेके बैठी हूँ. इसके बाद में मुझे कुछ नोट्स भी बनाने थे. बिना नोट्स के बाद में रिवाइज करने में दिक्कत होती है. तो आई वॉज मेकिंग माई नोट्स टुगेदर एंड आई डोंट हैव मेरे पास हाईलाइटिंग पेन नहीं है. तो मैं अपने ये जो कलर्स हैं इन्हीं को यूज़ कर रही थी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए. और साथ साथ मैं अपने नोट्स भी बना रही थी. एंड ये तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट आज जो था वो तो नॉर्मल था मेरे लिए. उसमें बैठना उतना मुश्किल नहीं था. एंड मैं बहुत अच्छे से अपने नोट्स भी बना रही थी. मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है. मैंने बहुत टाइम से नहीं लिखा है तो हैंड राइटिंग उतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक सी है लेकिन फिर भी. एंड मुझे जो सर का पढ़ाया हुआ सारा समझ में भी आ रहा था उस टाइम तक तो. एंड मैं ये नोट्स बना रही हूँ. अभी नोट्स मैं साथ में इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरे को बाद में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो. तो मैं पहले जितना मेरे को समझना मैंने 30 मिनट का देख लिया, उसके बाद मैं सारे रिपीट करके नोट्स बना लूँगी ताकि साथ साथ में मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं, साथ साथ में मेरे लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएं. क्योंकि दोबारा मेरे को नोट्स बनाने में बहुत मौत आती है. एंड ऐसे तो और अकेले वीडियो देखने से फिर समझ में नहीं आएगा. जस्ट लेक्चर देखूंगी, कुछ दिन बाद में भूल जाऊंगी. तो मैं यहाँ जो हेडिंग्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. उन जो सारे नोट्स अभी तक मैं नोट्स ही लिख रही थी. एंड मेरे हाथ में भी दर्द होने लग गया था. मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स लिखे हैं. मेरा हाथ सच में दुखने लग गया था. बट अब जो चैलेंज लिया था वो पूरा तो करना ही था. भाग तो नहीं सकती थी मैं उस चैलेंज से. तो अभी मैं बना रही हूँ. एंड मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं किस एंगल से फ़ोन रखूँ, कैसे मैं खुद को कैप्चर करूँ, कैसे मैं नोट्स लिखते हुए या क्लासेस लेते हुए खुद को कैप्चर करूँगी. आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट. बट फिर भी मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के मैंने अपना फ़ोन का कैमरा एंगल रखा एंड कैमरा सेट किया. और उसके बाद में मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए. तो मैंने पहले काफ़ी देर मैंने लेक्चर देखा है पूरा. और पूरा तो नहीं, 6 आवर की क्लास है, पूरा नहीं. जितना मेरे को देखना था उतना मैंने लेक्चर देखा. एंड उसके बाद मैं नोट्स बनाने लगी हूँ. उसके बाद जो लेक्चर के बीच में एक एड आ जाएगा तो मैंने सोचा ठीक है मैं अभी इतनी देर में पानी पी लेती हूँ. तो एड के बीच में मैंने भी अपनी सिपर उठाई, मैंने पानी पिया एंड अगेन लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया. तो मैं ये लेक्चर ले रही थी. एंड देन मेरे को याद आया कि भाई ऐसे लेक्चर लेने से फ़ायदा नहीं होगा. तो मैं अभी RPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ. एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. तो मेरे पास ये बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. तो इनमें जो भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, मैं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ. तो मिडाइवल हिस्ट्री में जो मेरा गुर्जर प्रतिहार वाला टॉपिक चल रहा है उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इसमें ढूंढे एंड वो सारे मैंने देखे ताकि वो सेम चीज़ें जब आए तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. इसलिए उसके बाद में अगेन मैं थक गई थी तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा और पानी पी लेती हूँ. और बस यही है कि मैं पानी पीते पढ़ते पढ़ते ही मैं अपना वाटर इनटेक पूरा कर पाती हूँ, वरना मैं पूरे दिन पानी नहीं पीती. तो वो एक फ़ायदा और है पढ़ने का. तो इतने मैंने नोट्स बना लिए थे अब तक पढ़ते पढ़ते. नोट्स मैंने हाथ से लिखे. एंड भाई हालत ख़राब हो चुकी थी. मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था बैठे बैठे, मेरा हाथ भी दुखने लग गया था नोट्स लिखते लिखते. एंड थक गई थी मैं. इस पॉइंट पे आके मेरे को बहुत ऐसे लग रहा था कि मैंने चैलेंज ले तो लिया है लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी.
और पता नहीं कैसे करूँगी, लेकिन फिर भी मैं बैठी रही कि नहीं भाई लेना ही है। देन अगेन मैं जो है वो सर का लेक्चर लेने लग जाती हूँ। एंड ये सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक कभी भी मेरी लाइफ में जब भी ब्रेक लगता है ना स्टडी से, तो फिर वापस से स्टार्टिंग इनके लेक्चर से ही होती है। पता नहीं इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं इनकी क्लासेस अगर 2-3 दिन ले लेती हूँ तो उसके बाद अपने आप मेरा पढ़ने का मन करने लग जाता है। तो हमेशा से यही है कि अगर कभी मेरी पढ़ाई में फुल स्टॉप लगा, मैं मनीष सर की क्लासेस लूँगी। ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि फिर मेरा मन होने लग जाएगा कि हाँ भाई पढ़ना है। तो वापस मैं सर की क्लास ले रही थी एंड फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को ये गुड़ वाले मखाने ला के दे दिए। एंड मुझे ये मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो ये मतलब अच्छे थे, टेस्ट में बढ़िया थे। तो मैंने सोचा ठीक है पहले इनको खा लेती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाए मेरे अंदर। एंड वैसे तो मेरे को खांसी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने गुड़ वाले मखाने खा लिए। उसके बाद अगेन मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी। एंड मेरी कमर तो इतनी भयंकर दुख रही थी एंड लाइक रूम में अंधेरा भी हो गया था एंड लाइट भी चली गई थी। एक शाम के 5 या 5:30 हो चुके थे उस टाइम तक, लाइक शाम की 5:30, हाँ 5:33 हो चुके थे उस टाइम तक। तो मैंने 3 घंटे का जो फर्स्ट स्टडी सेशन है वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 7-9 पे मैं वापस स्टडी करने बैठी। शाम को मैंने 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया था। उसके बाद अगेन मैंने सर की क्लास स्टार्ट करी। लाइक यही है कि इनकी ये बहुत बड़ी क्लास है और मेरे को अभी तो इसी से लेक्चर लेके ही पढ़ना था, तो मैं ये लेक्चर ही सुन रही थी इनका। फिर बात ये है कि वैसे तो लाइक फिजिकली तो बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन मेंटली बहुत सेटिस्फाइंग था ये सब कुछ, क्योंकि इतने दिनों से मैं पढ़ने बैठी हूँ, इतने दिनों बाद मैं पढ़ रही थी। तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था मुझे कि भाई ठीक है, मैंने इतने दिन तो वेस्ट कर दिए, लेकिन अब मैं कुछ कर रही हूँ, अब मैं पढ़ पा रही हूँ थोड़ा बहुत। तो उस चीज़ की मेरे को खुशी थी। एंड फिर मैंने वापस नोट्स बनाना स्टार्ट किए। तो जैसे जैसे सर पढ़ा रहे थे मैं वैसे वैसे नोट्स भी बनाती जा रही थी। तो अभी मैं नोट्स बना रही हूँ साथ साथ में। और मेरे को भूख लग रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मैं वेट कर रही थी भाई मेरे घर वाले मेरे को आवाज़ दे दें कि हाँ बेटा खाना खा के। तो मैं उसका ही वेट कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को भूख भी लगी थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही थी कि भाई ठीक है पढ़ना तो पड़ेगा, चैलेंज लिया तो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में 8 बजे मेरे घर वालों ने मेरे को आवाज़ लगी खाना खाने के लिए। फिर आधा घंटा मैंने लाइक खाने के लिए, उसके बाद तक मैं वापस खाना खा के वापस आ जाती हूँ एंड वापस मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। इस टाइम पे मेरा बिल्कुल मन नहीं था पढ़ने बैठने का, क्योंकि लाइक इतने दिनों से पढ़ नहीं रही थी तो पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बैठ जाती हूँ। एंड मैंने जो इतनी देर जो पहले के 4 घंटों में मैंने जो भी पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही थी, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने साथ साथ में सोचा कि साथ साथ में उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, साथ साथ में मैं पढ़ लेती हूँ। तो जो भी मेन हेडिंग्स थी मैं उनको भी अपने लाइक मेरे पास वो पेन्स नहीं है, स्केच हाईलाइटर्स नहीं है, तो हाईलाइटर्स तो मेरे को बाद में लाने पड़ेंगे। अभी तो मैं इन्हीं कलर से काम चला रही थी अपनी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, लाइक जो मेन टॉपिक्स थे उनको हाईलाइट करने के लिए। तो मैं इस टाइम पे लाइक पढ़ के मैं याद भी कर रही थी, और साथ साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट भी कर लिया, क्योंकि एक साथ में बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर बहुत सारे नोट्स रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो लाइक मैं कुछ 1-2 घंटा या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी वापस वो चीज़ें रिवाइज कर लेनी चाहिए, ताकि उतनी प्रॉब्लम ना करें बाद में, वरना वो बहुत पहाड़ सा हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो अभी जो सारी चीज़ें थी मैं बस बैठ के रिवाइज कर रही थी, एंड जोर जोर से बोल बोल के मैं रिवाइज कर रही थी, ताकि जस्ट खाना खाने के बाद मेरे को नींद नहीं आने लग जाए। अगर नींद आने लग जाती तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने सोचा ठीक है अभी लेक्चर लूँगी तो मेरे को नींद आने लग जाएगी। तो मैंने बैठ के सारा कुछ रिवाइज किया, मैं पढ़ के सारा कुछ रिवाइज कर रही थी इस टाइम पे। एंड अभी आज तो मेरे घर वाले भी ये सोच रहे थे कि भाई इसको क्या हो गया अचानक, कि इतना कैसे पढ़ने लग गई। अब उनको नहीं पता कि हाँ इसने चैलेंज लिया है तो ये पढ़ेगी अब। तो मैं बैठी थी और मैंने जितना लास्ट तक जितने भी मेरे नोट्स थे उन सबको मैंने रिवाइज कर लिया, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सबको मैंने हाईलाइट कर लिया। लेकिन इस टाइम पे मम्मी मेरे को बोलने लग गई कि तो अब सो जा, तेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है। एंड टाइम 9:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है कि अब सोना ही बेहतर है, लाइक मेरे को दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना, बीमार नहीं पड़ना। तो मैंने अपनी बुक्स वगैरह समेटी और रख दी, और 6 घंटे तो कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी। एंड दैट वाज द बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ रही थी, एंड 5 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात।